हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं भाई आज लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, तो आप जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 12 है ये। तो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। कीटोन के बारे में मैंने बताया था, उस दिन नहीं बताया था तो मैंने कि जो आपका चैप्टर है वो चलने वाले कैसे हैं भाई। एल्डिहाइड कीटोन साथ में चलने वाले हैं, उसके साथ कार्बोक्सिलिक अलग चलेगा। वो सारी चीजें डिस्कस हो गई थी वहीं पे। तो भाई आज जो हम बात करेंगे, जो आज हम बातें करने वाले हैं एल्डिहाइड का, जो थोड़े से उसके परिचय थे और उसकी पहचान थी, वो सारी चीज हो गई थी। कीटोन था, उसकी पहचान थी, वो सारी चीजें बातें हो गई है। आज हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नेम। इनका क्या पढ़ना है भाई? आईयूपीएसी नेम पढ़ना है। यदि टाइम रहा तो इनकी रिएक्शंस भी देख लेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आई। इनकी समावयवता देखेंगे कि इसके अंदर समावयवता होती है कि नहीं है, या फिर किस प्रकार की होती है। यदि होती है तो किस प्रकार की होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज। ठीक है, समय रहा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आज रिएक्शंस भी देखेंगे कि किस तरीके से हम बनाते कैसे हैं एल्डिहाइड को। ठीक है, बात समझ में आई। तो बेसिकली मेन चीज होती है एल्डिहाइड को कीटोन से एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो अल्कोहल से बना लेंगे। तो कौन से अल्कोहल से क्या बनेगा, कौन से अल्कोहल से क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड बनने वाला, कब कीटोन बनने वाला, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने आईयूपीएसी नेम के ऊपर। किसके ऊपर भाई? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम। भाई आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, या केमिकल होता है, वो जो भी कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, तो भाई इनकी किसके बारे में पढ़ना है? हमें एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है और कीटोन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ के आए हो कक्षा 11 में आईयूपीएसी नेम का, कि भाई कहाँ कैसे चीजें किए जाती हैं, वो सारी चीजें करना है। तो हमें बेसिक चीजें ज्यादा नहीं, अंदर तक जाना नहीं है, हमें पूरा रूल नहीं समझना है, हमें सिर्फ समझना है एल्डिहाइड के बारे में। तो भाई पहले मैं बता देता हूं, कुछ नियम होते हैं, वो तो पहले आप जानते हो, खैर जानते हो। क्या होता है भाई? सबसे पहले हम कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चुनते हैं, वो तो सारी चीजें जानते हो भाई। कार्बन की श्रृंखला उधर से चुनते हैं जिधर से हमारा अनुलग्न पहले आए। यदि अनुलग्न समान स्थान पे आ रहा है, दो साइडों से समान स्थान पे आ रहा है, तो हम उधर देखते हैं। फिर जिधर हमारा क्या हो जाए, पूर्वलग्न पहले आ जाए, तो वो सारी चीजें तो आप पहले से जानते हो। क्या करते हो? पहले से जानते हो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कार्बन का नाम लिखते हैं, पूर्वलग्न लिखते हैं, कार्बन का नाम लिखते हैं, फिर अनुलग्न लिखते हैं। वो सारी चीजें जानते हो। तो मैं जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो लिख लेना भाई, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं सबसे छोटा पहले एल्डिहाइड लिखता हूं, कोई भी सबसे छोटा एल्डिहाइड लिखता हूं मैं। सबसे पहले दोनों को मिक्स नहीं करते, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम में क्या करना है, आप एल्डिहाइड का पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? हमें एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सबसे पहले पढ़ेंगे ALDHYD, एल्डिहाइड। याद रखना इसका AL आगे से। ठीक है, बात समझ में? एल्डिहाइड पढ़ना भाई, तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कीटोन पढ़ लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो थोड़ा सा लिखते हैं, लिखना। तो आप जानते हो एल्डिहाइड क्या होता है भाई? एल्डिहाइड क्या होता है भाई? वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO समूह होता है। ये तो सारी चीजें जानते हो। इसका अनुलग्न अनुलग्न को हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। इसका अनुलग्न क्या होता है भाई? अल होता है। क्या होता है? अल कह लो या AL कह लो। समझ में आई बात है? एल्कोहल का OL होता है, ऑल कहते हैं। ठीक है, इसका अल कहते हैं या AL। यानी कि एल्डिहाइड का आपको क्या पता होना चाहिए? स्पेलिंग पता है तो आगे का जो AL होता है, एल्डिहाइड का आगे जो AL होता है, वही उसका सफिक्स होता है। क्या होता है? वही उसका सफिक्स होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है भाई? क्योंकि ये अनुलग्न होता है, और अनुलग्न क्या होता है इसका? अल होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब नाम लिखते हैं भाई। अब जानते हो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं।
पूर्व लग्न लिखते हैं, प्लस में कार्बन का नाम लिखते हैं, ठीक है, कार्बन का नाम, फिर प्लस में क्या लिखते हैं भाई, अनुलग्न। समझ गए, क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लेना है, क्या करना भाई, इस बात को अंडरलाइन कर लेना है आपको। अब एक बात बताना, ये बातें तो हो गई, ये बातें समझ में आ गई। अब देखना, अब क्या करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक काम क्या करते हैं भाई, एल्डिहाइड के नामकरण में, या फिर लिख लेना एल्डिहाइड के IUPAC नामकरण में लिखते रहना, मैं जो लिख रहा हूं लिखते रहना भाई। IUPAC के नामकरण में क्या करते भाई, एल्केन, एल्केन। मैं अंग्रेजी वाला बता देता हूं भाई, हिंदी समझ लेना, अंग्रेजी इसकी आसान है। क्या है, अंग्रेजी इसकी आसान है, ई हटाकर, या फिर लिख सकते हैं एल्केन, एल्केन में से ई हटाकर, ई हटाकर, हटाकर उसके स्थान पर Al लगा देते हैं, लगा देते हैं। बात समझ में आई, बात खत्म हो भाई। क्या करना है भाई, आपको ई एल्केन से ई हटाना है, उसके स्थान पे क्या लगा देना है आपको, आपको क्या लगाना है भाई, ई हट लगा देना है। क्या लगा देना है, ई सॉरी ई हटा के Al लगा देना है। इसका इट मींस लिख लेना भाई, दैट इज यानी कि इट मींस क्या कह लेंगे भाई, एल्केन, एल्केन से ई हटाएंगे, क्या करेंगे भाई, ई हटाएंगे, उसकी जगह पे Al जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यानी क्या बनेगा, एल्केनल। क्या बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आई भाई, एल्केनल हो जाएगा। समझ गए, इतना तो समझदार हो भाई, अब एल्केनल बन जाएगा। अब हम उदाहरण के ऊपर आते हैं। सारी चीजें समझ गए हो, सारी चीजें लिख लेना, समझ लेना मेन इसका। अब एक बात समझ लेना, इसको लिखने का मतलब तात्पर्य ये रहता है कि आपको चीजें समझ में आ रही। आप कभी नोट्स उठाओ, बार बार इसी चीज को देखोगे तो है नहीं वीडियो को उठा के, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक बार नोट्स उठाओगे, पढ़ोगे, तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा भाई क्या करना है हमें। उदाहरण देख लेना, क्या करना है समझ में आ जाएगा। ये आपसे आप ये सोचो कि इसको रट्टा मारे तो ये पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, मैं पहले ही बता देता हूं, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला, पूछेगा इसका यूज, यानी कि आईपीएससी नेम जो उदाहरण लिखवाने वाला हूं मैं। बात समझ में आ रही है, तो ये चीजें लिख लेना। फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूं रफ, फिर चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, 2-4 एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। फिर कीटोन के ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आई, चलो देख लो भाई, समझ लेना इस चीज को, समझना बस। अब एग्जाम्पल को समझना, सारी चीजें माइंड में रखे रहना। अब जहां पे जैसी यूज होती है वैसे रखना। अब एक बात जानते हो, कार्बन का नाम, कार्बन की एक श्रृंखला चुनना, ये सारी चीज तो बेसिक चीजें है, कक्षा 11 में पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। कक्षा 11 में पढ़ के आए हो, और नहीं पढ़े हो तो फिर भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। रूल लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा उसको, ठीक है। कभी आप लोग कभी वो करना, आप लोग को यदि जरूरत पड़े तो मैं आईपीएससी का एक पूरा सेगमेंट लेके आऊंगा पूरा यूट्यूब पे, एक जो 11-12 सबको लेके काम करेगा, ठीक है। यदि आपको इसकी जरूरत पड़ रही है, आईपीएससी की जरूरत पड़ रही है, तो मैं पूरा रूल लेके आऊंगा एकदम बेसिक से, एल्केन से लेके एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, मतलब सब कुछ उसका एवरीथिंग जिसे कहते हैं वो चाहिए। तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स करके या फिर फोन करके या जैसे करना हो वो आप कमेंट करके या फिर उसको किसी तरीके से आप हमें बताएंगे भाई कि हमको सर पढ़ना है या फिर जो करना है वो कहेंगे, तो मैं लेके आ जाऊंगा उसको, ठीक है। बात समझ में, आपके कहने के ऊपर ही आएगा वो, आपके कहने के ऊपर ही आएगा वो, जब आप कहोगे तभी आएगा वो। तो आपको पढ़ना होगा, यदि बेसिक चीज जाननी है इसकी तो आप लेके आ सकता हूं मैं, ठीक है। तो आप बता देना इसके लिए, तो आप कहोगे तो मैं कर सकता हूं, अदरवाइज एज यू विश, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इसको समझना है। देखो जैसे मैंने कह दिया CH3 CH2 CHO,
बात समझ में आई। अब देखो, अब सबसे पहले आपका काम होता है भाई कार्बन की श्रृंखला चुनना। क्या होता है? श्रृंखला चुनना, क्योंकि आप भटक जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैं भटकाऊंगा ये दो जगह पे आपको, ठीक है। अब कोई कह दे भाई 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्या कह देगा? प्रोपेन। ई हटाएंगे, ए लगा देंगे, प्रोपेनल हो जाएगा, बात खत्म। कह देंगे, कह लो भाई, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं रूल बाय रूल चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप भटक जाओगे, मैं कहीं एक दो जगह भटकाऊंगा आपको, ठीक है, समझ गए? तो समझना भाई, बात को समझना, इजी है, बिल्कुल इजी है, बस रूल बाय रूल चलोगे तब देखना। अब 3 कार्बन है, एक साइड 2 साइड, दोनों साइड चलना है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है भाई? प्रोप होता है, प्रोप होता है। एन लगा देना है, ANE, इसका ई हटाना है, उसके ऊपर क्या जोड़ देना है आपको? Al, क्योंकि CHO ग्रुप है। क्या है? CHO ग्रुप है, क्या होगा? प्रोपेनल हो जाएगा। या हिंदी में इसको एक और भाषा लिख सकते हो, या फिर इसी का एक और तरीका लिख सकते हो, प्रोप। ना समझ में आए तो सीधे लिखना भाई 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप डैश, किस पे CHO जुड़ा हुआ, कौन से कार्बन जुड़ा हुआ? पहले कार्बन जुड़ा हुआ, तो 1 का लगा देंगे और इसके लिए अल लगा देंगे, प्रोप 1 अल हो जाएगा, ठीक है। ये भी नाम लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो प्रोपेनल 1 लिख सकते हो, या इसी का एक और नाम लिख सकते हो 1 प्रोपेनल लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी इसी के नाम है। क्या है? सभी इसी के नाम है। बात समझ में आ रही है? बात समझ गए आप लोग, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया भाई, पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। जैसे मैं कहूं CH3 CH CH2 CHO CH3। अब देखना भाई, अब कहोगे भाई क्या करोगे भाई? 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंटेनल मत लिख देना भाई, पेंटेनल मत लिख देना, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा इसी में, ठीक है। बात समझ? फिर से वही बात, क्या करना भाई? हमको सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुननी होती है भाई। अब इधर से चले, यदि इधर से चले तो 1 2 3 4 होगा। यदि हम इधर से चले तो 1 2, इधर चले आए तो 3, इधर चले गए तो 3 4 कार्बन किधर मिल रही है, तो इधर जाना बेहतर है। अब एक बात बताना, यदि मैं इधर से चलूं तो 1 2 3 4, चौथे पे CHO मिल रहा है। क्या मिल रहा है? चौथे पे CHO मिल रहा है। यदि मैं इधर से चलूं तो 1 2 3 4 इधर से भी मिल रहा है, 4 इधर से भी मिल रहा है, 4 इधर से मिल रहा है। लेकिन यहां से चलेंगे तो CHO पहले पे मिल रहा है, इसका मतलब यहां से चलना सही है, क्योंकि अनुलग्न पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रास्ते गलत हैं, बिल्कुल समझ में आई बातें। ये देखो 1 2 3, अब इधर जाओ तो भी 4, इधर आओ तो भी 4, यानी कि किधर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, जिधर चाहो उधर चल सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में सेम है, तो कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? यदि इधर आते हो तो ये वाला कार्बन छूट जाता है आपका, ठीक है। बात समझ में आई? और जो कार्बन का नंबर नहीं पड़ता है, जिस कार्बन को नंबर नहीं मिलता है, वो पूर्व लग्न बनता है। क्या बनता है भाई? पूर्व लग्न बनता है। पूर्व लग्न बनता है तो भाई उसको पहले लिखेंगे, आपने पहले लिखा था पूर्वलग्न कार्बन का नाम, फिर अनुलग्न लिखना है। तो क्या करना भाई? पहले ये कार्बन छूट गया भाई, CH3 है, CH3 के लिए क्या लिखते हैं? मेथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथिल हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है? तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ। कौन से कार्बन से? तीसरे। तो इससे पहले इसका नंबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इनका नंबर लिखेंगे। नंबर लिख दिया भाई, फिर क्या लिखेंगे इसका? 3 कार्बन के लिए क्या, सॉरी 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल। बात खत्म हो गई, बात हो गई खत्म। बात समझ गए? बिल्कुल समझदार हो, एकदम समझदार हो भाई। CH2H5 क्या होगा भाई? CH2, या फिर इधर लिख देते हैं ClCHO। चलो भाई अब बात करते हैं, अब बात करना जरा। तो अब क्या करेंगे? फिर से यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे CHO पहले मिल रहा था, इसी कार्बन से शुरू करेंगे। तो एक बात समझ लेना, एल्डिहाइड जो होगा वो एल्डिहाइड जहां से दिखेगा आपको, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड दिखा वहीं से नंबरिंग शुरू कर देना, और कहीं जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं कुछ। बात समझ में? सीधी सी बात है, जो जहां एल्डिहाइड CHO दिख रहा है ना, CHO में एक कार्बन पहले ही होता है, तो वो कार्बन पहला कार्बन होगा। क्या होगा? पहला कार्बन। उससे जुड़े दूसरा कार्बन होंगे। बात समझ में आई? ये क्या होगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा,
अब यहां से चलने के लिए दो रास्ते, एक इधर आओगे या फिर इधर आओगे। तो इधर देखो, इधर गए तो 4 कार्बन, इधर गए तो 2 कार्बन दिख रहा है, तो 3 2 5 होगा। तो नीचे जाना बेहतर है क्योंकि 5 कार्बन मिल रहा है। बात समझ में आ रही? इधर मत चले आना, यहाँ 2 कार्बन दिख रहे हैं, C2H5 है। C2H5 का मतलब होता है CH2CH3। बात समझ में? ऐसे है CH, ऐसे है ये, समझ गया है ना? CH3 CH ऐसे ये है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन है। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा, नहीं तो ऐसा लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है आपसे, ऐसे भी लिख सकता है। तो दोनों समझ सकते हो, ठीक है। तो इधर जाना बेहतर होगा, तो यानी 4 5 यहीं पे मिल जाएंगे, यानी 5 कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी है। इधर मत चले आना ना, गलत हो जाएगा, समझ गया ना? इधर चले आओगे 4 कार्बन कर दोगे, एथिल कर दोगे, फिर गलत हो जाएगा। फिर मत कहना कि मुझे नहीं आ रहा है, समझ गए? तो क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। इस कार्बन को श्रृंखला कोई नंबर मिला है? नहीं मिला। जब नंबर जिसको नहीं मिलता है वो क्या बन जाता है भाई? पूर्व लग्न बनता है। पूर्व लग्न को पहले लिखते हैं। पूर्व लग्न क्या बना वहां पर? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल होता है। क्या होता है भाई? मेथिल होता है। वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ? तीसरे कार्बन से। तो क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, इसका मतलब 3 हो गया। अब 5 कार्बन का नाम क्या होता है भाई? 5 कार्बन का नाम, सॉरी ये भी तो है, एक पूर्व लग्न है, सॉरी 1 मिनट फिर से लिखते इसको। क्या है? पूर्व लग्न यहाँ पर 2 2 है, एक मेथिल है, एक Cl है। Cl का मतलब क्लोरीन। अब एक बात बताओ, 2 2 पूर्व लग्न है, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे? बात आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो एक नया रूल है, एक रूल है अपना कि बेसिक रूल है कि जिसका अल्फाबेट में, अंग्रेजी के अल्फाबेट में नाम जो इसका पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो एक बात बताओ, मेथिल M से शुरू होता है और क्लोरीन C से शुरू होता है, तो किसको पहले लिखेंगे भाई? किसको पहले लिखेंगे? C पहले लिखेंगे, M लिखेंगे? C पहले लिखेंगे। तो यानी कौन से कार्बन? क्लोरीन कौन से कार्बन से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से। तो 2 क्लोरीन को आईपीसी लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं? क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 क्लोरो। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यही लिखोगे 2 क्लोरो, हिंदी में लिखोगे, ठीक है। अंग्रेजी लिखना इसलिए आसान है क्योंकि वहां पे जोड़ घटाना, संधि विच्छेद करना आसान होता है। हिंदी में थोड़ा संधि विच्छेद करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो 2 क्लोरो। अब इसके बाद क्या हुआ? इसकी बात खत्म हो गई, ये तो लिख लिए। अब इसकी बात आती है तो 3 मेथिल। क्यों? मेथिल है, किस कार्बन से जुड़ा? तीसरे कार्बन से। तो किसी भी नंबर को और वर्ड, किसी भी वर्ड को और नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं हम? उनके बीच में हाइफन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइफन लगाते हैं भाई। हाइफन ऐसे लगा, 3 लग गया, 3 हो गया, मेथिल हो गया। ये बेसिक चीज है, बेसिक है, एंट्रेंस भी काम आता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आता है। 3 मेथिल हो गया। फिर इसके बाद वर्ड लिखना है, 5 कार्बन, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब कोई तो बचा नहीं है, बचा है सिर्फ 5 कार्बन का नाम। 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंटेनल हो जाएगा। बात खत्म हो गई, नाम हो गया भाई ये करेक्ट नाम है, एकदम बिल्कुल करेक्ट नाम, कोई नहीं काट सकता इसको। बात समझ गए? बात समझ गए ना? ये करेक्ट नाम है, एकदम बिल्कुल करेक्ट। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेनल हो गया भाई, पेंटेनल हो गया। ये आईपीसी नेम का तरीका होता है, लिखने का तरीका हो गया। बात समझ में आई? ये तो हो गया भाई एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड के बाद चलते हैं हम कीटोन के ऊपर। समझ गए? बात समझ गए? एल्डिहाइड सीख गए तो कीटोन भी फटाक से काम करोगे। इसको करते रफ, फिर आप लिखते रहना, जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं लिख दूंगा, ठीक है। मैं अपने आईडी से लिख दूंगा इसको, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, जिसको आईपीसी नेम के एल्डिहाइड में किसी का दिक्कत आए वो क्या करेगा? कमेंट बॉक्स करेगा, नॉर्मल कमेंट, ये नहीं कि लाइव कमेंट करेगा तो मैं देखूंगा नहीं। पहले ही आप ये तो सारी चीजें जानते हो, ठीक है। अब क्या करोगे? नॉर्मल कमेंट करना, मैं देखूंगा आराम से, इसको आराम से मैं टाइम से लिख दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपको कमेंट करना है, यदि जिसका नहीं आता है उसका कमेंट करोगे, मैं लिख के भेज दूंगा, वहां पे नाम लिख दूंगा, मैं अपने आईडी से लिख दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो भाई, बात करते हैं नेक्स्ट कीटोन की। चलिए भाई, बात करते हैं कीटोन की। तो ये हेड ही ना लेना, कीटोन आईपीसी में ही चल रहा है सब। कीटोन स्पेलिंग देखना भाई, कीटोन
ठीक है, ओन लगाएंगे, ओन लगाएंगे इसका लास्ट वाला ये ONE, ओन। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई कीटोन का देखते हैं, तो लिखोगे तो नॉर्मली बात तो लिख ही सकते हो, इसका नॉर्मली बात तो लिख ही सकते हो। क्या होता है भाई, वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें CO क्या होता हो, CO समूह आता हो, उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। ठीक है, या कार्बोनिल समूह से क्या बोल देंगे, कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पर क्या हो, एल्किल समूह लगा हो, क्या कहते हैं उसे, वह लिखना भाई, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह, क्या कहते हैं भाई, कार्बोनिल समूह CO सिंगल बॉन्ड, ठीक है, में या फिर के दोनों सिरों पर क्या होता है भाई, दोनों सिरों पर एल्किल समूह लगा हो, एल्किल समूह लगा हो। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है, वो समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, वो सारी चीजें जानते हो आप। ठीक है, समान भी हो सकता है, असमान हो सकता है, वो सारी चीजें जानते हो। तो लिखना भाई इसका, इनका, या फिर लिख सकते हैं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, CnH2NO होता है। क्या होता है, CnH2NO होता है। बात समझ में आई। जैसे सबसे छोटा ले लेते हैं भाई, C डबल बॉन्ड O CH3 ये कर देते। बात समझ में आ रही है, यही है सबसे आसान तरीका। देखो समान सूत्र बनाते कैसे, देखो 3 कार्बन किसी का एक को उठा लेना, देखो किस रूल को फॉलो कर रहा है वही लिख देना है। तो किस रूल को फॉलो कर रहा है भाई, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, देखना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए C3 कितने हाइड्रोजन, 3 और 3 6, कितने हुए 6 हाइड्रोजन। बात समझ में आई। और क्या है, 1 ऑक्सीजन है O। इसका मतलब देखो यदि कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसका मतलब Cn होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2N होगा, उसके बाद O होगा। बस गया फार्मूला भाई, बन गया फार्मूला, समझ गया है ना, ये हुआ बन गया फार्मूला। ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, समझ गया है ना भाई, बन गया फार्मूला, ये बन गया फार्मूला, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बात समझ गए। अब चलते भाई आगे बढ़ते हैं, होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखना, नंबरिंग ना बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है नंबरिंग। बिल्कुल यहाँ पे नंबरिंग का थोड़ा सा खेल समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एल्डिहाइड में क्या होता था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसी से जुड़ा होता था, वो पहला ही नंबर पड़ता था। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसको पहला ही नंबर पड़े, वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नंबर पड़ सकता है कीटोन को। ठीक है, तो लिखना, तो भाई यही सेम कहानी है। क्या लिखोगे, सबसे पहले पूर्व लग्न, नामकरण में क्या करते हैं भाई, नामकरण में पहले सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, फिर कार्बन का नाम, फिर प्लस में अनुलग्न। ये तो सब जानते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं बिल्कुल आसानी से। अब करते हैं भाई, इसके बाद लिखते हैं यदि नामकरण किया जाए। देखो भाई नामकरण में तो फिर लिखना IUPAC नामकरण में, IUPAC नामकरण में क्या करते हैं, जब IUPAC का नामकरण कीटोन का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, IUPAC नामकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन का नाम लिखते हैं, उसमें एन लगाते हैं, एन, बात समझ में, एन लगाते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बन के नामकरण में यानी कि एल्केन के नामकरण में तो लिखोगे नामकरण में एल्केन यानी कि ALKNE, एल्केन के नाम से ई हटाकर क्या करते हैं भाई, ई हटाकर ONE यानी कि ऑन। ठीक है, ONE लगा देते हैं,
बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है ना? क्या करते हैं, ओ एन ई हटाकर ओ एन ई लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा नाम भाई? तो नाम क्या बन जाएगा, देखना जरा, एल्केन है। दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा होगा, देखना भाई, ALKNE है, एल्केन। बात समझ में आई? यहां से मैंने ई हटाया, ई हटाया और क्या जोड़ दिया, ONE जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ALKNONE, एल्केनोन। क्या हो जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। बात समझ में आई? क्या बन जाएगा भाई, एल्केनोन बन जाएगा। ये तरीका है भाई इनके नामकरण का। हाँ एक बात याद रखना, अभी नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, उसी में सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है? बात समझ में आई? तो ये लिख लेना भाई, इसको अंडरलाइन थोड़ा सा कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? जब एल्केन के कार्बन का नाम लिखेंगे, अनुलग्न लगाएंगे, तो ऐसे नाम लिखते हैं। एल्केन का नाम में क्या कर देंगे, ई हटाएंगे, ई को हटाएंगे और ONE को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आई? क्या बन जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। ये सारी चीजें कहानी हो जाएंगी। अब थोड़े से मैं ऊपर वाले को रब कर रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा, एक नोट पॉइंट करके लिखूंगा, जिससे ये आसान हो जाएगा इसको लिखना, ठीक है? इसको लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो नोट पॉइंट करके लिखना है इसका। फिर एग्जांपल लिखते हैं तो देखो कितने अच्छे से उस नोट का यूज होता है। बात समझ में आ रही है? उस नोट पॉइंट का कितने अच्छे से हम यूज करेंगे, वही समझना आपको। बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना। जब हम यूज करेंगे नामकरण में उसका, तब समझ में आएगा कहां से कहां सर जी घुसा रहे हैं इसको, ठीक है? NOTE नोट लिखना भाई, देखना नोट में, देखना लिखना, नंबरिंग कार्बन श्रृंखला की, कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग, यानी कि नंबरिंग उधर से करते हैं, उधर से करते हैं, जिधर से क्या होता भाई, जिधर से कीटोनिक ग्रुप, यानी कि RCR++O, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन समूह कह सकते हैं हिंदी में, समूह क्या होता वो, सबसे पहले मिलता हो। बात खत्म। क्या होता भाई, नंबरिंग हम उधर से करेंगे, कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या होता हो, हमारा ये कीटोनिक ग्रुप पहले मिल जाता हो, ठीक है? बात समझ में आई? ये चीजें लिख लियो, तो मैं रफ करके फिर मैं बढ़ता हूं इनके नामकरण के ऊपर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? नामकरण के ऊपर, फिर इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे, देखना जरा तो, ठीक चलो, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फटाक से बढ़ता हूं भाई, थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं। आप तो समझ गए हो, आप लोग नाम लिखना, अब तो तेज हो ही गए हो आप लोग, हैं? तेज हुए कि नहीं भाई? हो ही गए हो तेज भाई आप लोग तो। चलो चलते हैं, नाम के ऊपर आते हैं, जरा देखना नाम देखना जरा। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसको करके कमेंट बॉक्स में कर देना आप लोग, ठीक है? एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। देखो जरा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3, सबसे छोटा लेते भाई। देखो कितने कार्बन है भाई, कितने कार्बन, 1 2 3, इधर से चलोगे तो भी 1 2, दूसरे पे CO आ रहा है, CO कीटोनिक ग्रुप किस पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, इसका मतलब इधर से चलोगे तो दूसरे पे, इधर से आओगे तो 1 2, दूसरे पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी चल लो, समान है एक दोनों, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या होता है भाई, प्रोपेन, ई हटाएंगे इसका, ONE लगा देंगे, प्रोपेनोन हो जाएगा। बात समझ में आई? प्रोपेनेन और किस कार्बन पे लगा हुआ था, डबल बॉन्ड, ये कीटोनिक ग्रुप किस कार्बन से लगा था, दूसरे कार्बन से, 2 लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। बात समझ गए हो ना भाई? बात समझ गए हो?
तो 2 लगा देंगे। यदि इसको ONEO को नहीं जोड़ेंगे तो ई रहने देंगे। क्या करेंगे? ई रहने देंगे। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या करके देखना, प्रोपेन, प्रोपेन रहने देते पूरा। कब? जब इसको ONE नहीं लगाते हैं तब। यदि ONE जोड़ना है तो ई हटाना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है? यदि नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ई रहेगा साथ में। तो क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? 2ONE, ओन। ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ओन लगा देंगे। इसका मतलब ओन का मतलब ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बात समझ गए ना भाई? बातें समझ गए हो आप लोग, थोड़े से समझदार भी हो, ठीक है। अब भाई बात करते हैं आगे, जरा देखना दूसरा एग्जांपल देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एक बात बताना जरा, अब एक बात बताना भाई, इधर से चले, अब नंबरिंग किधर से चले भाई? इधर से चले तो 1 2 तीसरे कार्बन पे मिल रहा है, इधर चले तो 1 2 तीसरे कार्बन पे मिल रहा है, लेकिन इधर चले तो 1 2 दूसरे कार्बन मिल रहा है। किधर चलना सही है? किधर चलना सही है जरा बताना, तो बताना जरूर। इधर चलना सही है ना? बिल्कुल सही है कि नहीं? 1 2 दूसरे पे मिल रहा है भाई, ये पहले ही मिल रहा है, दूसरे पे मिल रहा है, इधर तीसरे से मिल रहा है, तो किधर? दूसरे से चलना बेहतर है भाई। पहले मिल रहा है, पहला मिलना चाहिए। लो भैया 1 2 3, अब 3 हो गया, इधर आओगे तो 4, इधर आओगे तो भी 4, तो किधर भी चल जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 आ गए भाई, चलो हम इधर आ गए, तुम इधर नीचे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया। अब इसको क्या हुआ? नंबर नहीं मिला तो क्या होगा? पूर्व लग्न बना। पूर्व लग्न बना तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न को पहले लिखेंगे, तो पूर्व लग्न क्या है भाई? मेथिल है। तो क्या हो जाएगा? किस कार्बन जुड़ा हुआ? तीसरे कार्बन से, 3 मेथिल हो जाएगा। समझ गए? 3 मेथिल हो गया। अब 4 कार्बन का नाम क्या होता है भाई? 4 कार्बन का नाम क्या होता है भाई? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। किस कार्बन से ये कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है? किस कार्बन से? इस वाले कार्बन से, यानी कि दूसरे कार्बन से। 2 ओन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 ओन, ठीक है। या ब्यूटेनोन 2 लिख सकते थे, साथ में मिलाएंगे तो कुछ और बन सकता था। बात समझ में आ रही है ना? किसी तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हो गई भाई, ये तो इसका एग्जाम्पल हुआ। अब मैं थोड़े से आपको होमवर्क टाइप का दे देता हूं, समझ गए हो आप लोग? थोड़े से लिख के लेके आना भाई, आप लोग थोड़े से समझदार हो, लिख के लेके आना, ठीक है। यदि मान के चलो कुछ और, मैं एक और समझा देता हूं, एक और समझ लेना, एक चीज और समझ लेना, थोड़ा सा नया है। चलिए आइए देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH, CH, इसके बाद CH3, इसके बाद डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब बताना भाई, अब जरा बताना, तो अब इसका नाम बताना जरा। ये जरूरी है, ये मजेदार कहानी है, ये मजेदार कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं इधर से, ठीक है। ये देखो, अब मजेदार कहानी है। अब देखो साइड, देखो कितनी साइड बन गई भाई। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी इधर। इधर चलोगे तो देखना, इधर से चले तो 1 2 3 4 5, इधर चले तो, इधर चले गए तो 1 2 3 4 5। यदि इधर से इधर आ गए या इधर से इधर चले गए तो ये वाली साइड छूट जाएगी, इधर चले आए तो ये वाली साइड छूट जाएगी, जो कि कीटोन ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। पहली बात, नंबर में अनुलग्न जितने भी हैं वो सब आने चाहिए। पूर्व लग्न छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग कोई और कार्बन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, जितने अनुलग्न हैं, ध्यान से सुनना, जितने अनुलग्न हैं उनको कार्बन के श्रृंखला में आना जरूरी है। यदि कार्बन की श्रृंखला छोटी भी हो जा रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कर लेना, लेकिन अनुलग्न लाना ही पड़ेगा आपको हर हाल में कार्बन की श्रृंखला के अंदर। यानी कि इसको भी कार्बन श्रृंखला के आना चाहिए, इसको भी आना चाहिए। यानी कि मैं इधर चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलना सही है। इधर चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से चल सकते, यानी इधर से भी चल सकते हैं, इधर चल सकते, इधर से नहीं चल सकते, बात खत्म।
अब इन दोनों में से कौन सही है उसको देखना है। यदि हम इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए। अब इधर चले तो 1 2 3। अब एक बात बताना जरा, ये कीटोन ग्रुप यहां पे भी है और कीटोन ग्रुप यहां पे भी है कि नहीं। अब इधर से चलते हैं तो 1 2 तीसरे कार्बन पे मिलता है, इधर से चलते हैं तो दूसरे कार्बन पे। किधर जाना सही है भाई, दूसरे कार्बन से चलना सही है हमें, ठीक है, क्योंकि इधर पहले मिल जा रहा है, समझ गए ना, पहले मिल रहा है, इसलिए हम इधर चलना बेहतर होगा, इधर चलना सही नहीं है हमारा, ठीक है। यानी ये वाला चीजें गलत है, इधर वाला सही है, ठीक है। दो चीजें, एक मिल गया अब रास्ता मुझे, इधर चल दिया भाई। 5 7 कार्बन, 7 कार्बन मिल गया मुझे। अब देखना, इस कार्बन को नंबर नहीं मिला तो क्या बन गया, पूर्व लग्न। क्या बना, पूर्व लग्न। किसने कार्बन जुड़ा, 4 कार्बन, तो 4 मेथिल हो गया, 4 मेथिल। कितने कार्बन है, पूर्व लग्न खत्म, बचा क्या, कार्बन का नाम। कार्बन का नाम कितने कार्बन है, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। क्या हो जाएगा भाई, हेप्टेन हो गया। अब कितने कितने कार्बन, कितने हेप्टेन, सॉरी कितने कीटोन है, एक कीटोन इधर, एक कीटोन इधर। जब 2 कीटोन हो जाए या कोई 2 पूर्व लग्न, एक ही समान 2 पूर्व लग्न आ जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, यदि एक हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे लिख देते हैं। यदि 2 हो तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा लगाते हैं। वो छोटी छोटी बेसिक चीजें जो कक्षा 11 में भी पढ़ के आ चुके हैं आईपीएससी में, ठीक है, वो उतना ज्यादा मैं बता भी नहीं सकता अब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब भाई दो का कितने कीटोन है, 2 कीटोन है, कितने कीटोन, 2 कीटोन। कहां कहां जुड़े हैं, वो दूसरे पे जुड़े हैं और 5वें पे जुड़े, यानी कि क्या लिखेंगे, 2 5। यदि 2 नंबर एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच में कामा लगाते हैं, तो क्या होगा भाई, 2 5, 2 5 हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर डाई, ONE, ओन। बात समझ गए, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 मेथिल हेप्टेन 2 5 डाई ओन, नाम हो गया भाई इनका ये। समझ गए, समझ गए भाई। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। बात समझ में आई, कमेंट करके बताएगा इसको, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप इसको क्या करोगे, घर पे करके बताओगे। क्या करोगे, घर पे करके बताओगे इसको। तो आज के लेक्चर में मैं पहले इसको होमवर्क देते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या करना आगे का, ठीक है। चलो भाई, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। मैं थोड़े से होमवर्क देता हूं, थोड़े से मैं होमवर्क दे रहा हूं भाई। 2 होमवर्क दूंगा, दोनों को करके आपको दिखाना है भाई, दोनों को करके आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। देखना भाई, देखना। ठीक है, ये भाई ये करके दिखाना आप लोग इसको, ठीक है। बात समझ में आई। इसको एक तो हो गया एल्डिहाइड का, सॉरी कीटोन का, ये कीटोन का, मैं एक एल्डिहाइड का दे देता हूं, CH3 CH CS2 CHO CH CH2 CS CHO। चलो, इसको पहला और ये दूसरा, इसको करके दिखाना भाई। इन दोनों को होमवर्क में करके दिखाओगे। क्या करोगे भाई, इन दोनों को होमवर्क में, यानी कि होमवर्क क्या है आपका, इन द कमेंट बॉक्स।
इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, होमवर्क क्या है, इन द कमेंट बॉक्स की बात कर रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई बात हो गई, यहां तक हो जाती है बात खत्म। ठीक है, तो ये बातें आईपीसी आपका खत्म हो गया। आईपीसी थोड़ा सा भाई जरूरी है, क्योंकि थोड़े से देखो आईपीसी समझे रहोगे तो एक एक नंबर का क्वेश्चन जो इसका बनता है वो आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आईपीसी को छोटा मत समझना इसका, क्योंकि आईपीसी का रूल समझते हो ना, तो यही आईपीसी एल्डिहाइड के लिए भी काम आएगा, यही आईपीसी अल्कोहल के लिए भी काम आएगा, वही आईपीसी आपका कार्बोक्सिलिक के लिए काम आएगा, फिनॉल के लिए, सबके लिए एक ही काम आती है भाई। एक बार पढ़ ली, झंझट खत्म सबकी। ठीक है, छुट्टी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें होमवर्क में करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स करके दिखा देना यार, तुम लोग छोड़ देते हो। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, छोड़ देते हो भाई। नॉर्मल मैंने कहता हूँ भाई, कितनी बार बोलूं, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता आपको। ठीक है, क्योंकि आप समझदार हो, फिर वही बात करोगे, ना समझी वाली बात करोगे तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बात समझ में आई? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इनकी समाव्ययता और इनकी रिएक्शन बनाने की विधि देखेंगे। हम क्या देखेंगे भाई? बनाने की विधि देखेंगे। ये 2 लेक्चर आपके थोड़े से बेसिक थे। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम लेके आएंगे बनाने की विधियां। ठीक है, टाटा बाय बाय।